दोस्तों भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि वो मेगा डिफेंस डील्स जो हैं वो करने जा रहे हैं और ये डिफेंस डील जो हैं इसमें एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। इसमें एयरक्राफ्ट हैं, इसमें नेवल शिप्स हैं, इसमें ग्राउंड कम्बैट सिस्टम्स हैं। ये आप देखेंगे बड़े पैमाने के ऊपर और ये जो एयरक्राफ्ट हैं इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं। हुकूमत में भारतीय फजाइया की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। मकामी मीडिया के मुताबिक भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने जंगी तैयारों की कमीशन में ताखीर पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, हिंद के दुश्मनों की अब खैर नहीं। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारतीय सेना को अब वो ढाल मिलने वाली है जिसके दम पर वो भारत की ओर उठने वाली हर आंख को बंद कर सकती है। मोदी सरकार 1.5 लाख करोड़ की लागत से भारतीय सेना के लिए ऐसे हथियार खरीदने जा रही है जिनके नाम सुनकर दुश्मनों के दिल की धड़कनें बढ़ेंगी। एक तरफ भारत फ्रांस से 26 रफाल मरीन फाइटर जेट खरीद रहा है तो 156 स्वदेशी प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी है। भारत इस वित्तीय वर्ष के आखिर में यानी 31 मार्च तक 4 बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। राफेल मरीन और प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद उसी का हिस्सा है। लेटेस्ट दुनिया में कहते हैं कि नंबर 1 दर्जे का या नंबर 2 दर्जे का अमेरिका के बाद ये हवाई जहाज है। रशिया ने भी एडमिट किया है कि राफेल जो मैरीटाइम है बहुत ही तगड़ा है। चीन चिल्लाएगा, पाकिस्तान बेहोश हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना की ताकत में होने वाला है जबरदस्त इजाफा। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, लेकिन इसे और ताकतवर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार डिफेंस सेक्टर की मजबूती के लिए 4 बड़े रक्षा समझौतों की डील सील करने की तैयारी में। जानकारी के मुताबिक फ्रांस के साथ भारत 1.5 लाख करोड़ की आर्म्स डील पर मुहर लगाने जा रहा है। इसके तहत भारतीय नौसेना को 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट मिलेंगे, जिसकी तैनाती स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर होगी। इसके साथ ही 3 स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां भी इंडियन नेवी के लिए खरीदी जाएंगी। अरब मुसलमानों में एक कहावत है कि अपने मुल्क के शेरों का शिकार न करो वरना दुश्मन के कुत्ते तुम्हें खा जाएंगे। आज मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान की पूरी सियासत में, मीडिया में और जमीन पर पाक फौज के खिलाफ एक नापाक तहरीक शुरू हो चुकी है। इस वक्त ऐसे वक्त पे कि जब भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर रोज पाकिस्तान आर्मी पर दहशतगर्दों के हमले हो रहे हैं और उसके साथ पूरी मीडिया में एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बर्पा की जा रही है। याद रखो, इस वक्त जो पाक फौज पर हमला करेगा वो हरामजादा होगा, वलदुज़्ज़ना होगा, वो अपने माँ बाप का नहीं होगा। इसलिए कि उम्मत रसूल की आबरू इस वक्त पाकिस्तान से वाबस्ता है और पाकिस्तान का दिफा पाक फौज से वाबस्ता है। इख्तिलाफ होगा पाकिस्तान फौज की पॉलिसी से। पाकिस्तान हमें पारिस समझने की जरूरत है। इस वक्त प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय इंडिया थ्रू द लैंड्स ऑफ अफगानिस्तान हमारे ऊपर एप्लीकेशन उसकी हुई है। बलोचिस्तान के अंदर वो हमारा नक्शा बदलना चाहता है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से, और यहां पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो हमारा तर्ज हयात अपनी प्रॉक्सीज जो हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो कितना बड़ा मैं अर्ज कर रहा हूं कि अब ये सिमिलैरिटीज हैं जो यहां पर भी मौजूद है और वहां पर नहीं। अब उसके लिए जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड चाहिए होता है नॉन स्टेट एक्टर्स को या इन स्पॉन्सर्स को, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां थोड़ी सी उसकी मौजूदगी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, जो सुनने में आ रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी बिग व्हिच हैज कम अप, और पर्टिकुलरली ये कहा जा रहा है कि तकरीबन को 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत का ये लगने वाला है इस चीज में। और इस चीज में ये है कि लार्जली जो मकसद है वो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना है। ये अब फॉर एग्जांपल अगर एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो फाइटर जेट्स ले रहे हैं। फाइटर जेट्स कहाँ से ले रहे हैं? जारी बात है उन्होंने ये फ्रांस से ले रहे हैं, ठीक है जी। और इंडिया की जो नेवी है उसके लिए भी सुनने में आ रहा है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इस पे कैसे कोप अप कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया जी 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ले रहे हैं, और ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं ये फ्रेंच नेवल ग्रुप है, और नेवल ग्रुप एंड मज़ागॉन डॉकयार्ड जो लिमिटेड है ये इसको दे आर गोइंग टू मेक। ये भी सुना है कोई 30,000 करोड़ की है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो जिस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है, फिर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी अच्छा भला पैसा है, एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है।
इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब पाकिस्तान कैसे इसको मैनेज कर सकता है, आई डोंट नो। सशक्त भारत के पीएम मोदी की सोच अब हिंद की सेना को ताकत के मोर्चे पर एक पायदान और ऊपर ले जाने वाली। पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे चीजों को मैनेज करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि एयरक्राफ्ट में अगर वो यूएवीज ले रहे हैं, फाइटर जेट्स ले रहे हैं, नेवल शिप्स में वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स ले रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं, ग्राउंड कम्बैट सिस्टम में वो आर्मर्ड व्हीकल्स ले रहे हैं, टैंक्स ले रहे हैं। ये सिर्फ एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये $multi-million डील है, मेगा डिफेंस डील है। फिर उससे ऊपर आ जाए तो साइबर सिक्योरिटी एंड एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स ले रहे हैं, वो साइबर डिफेंस सिस्टम्स ले रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं चाइना की तरफ से। फिर ये है जारी बात है, पाकिस्तान भी अपनी साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी जो है उसको एनहांस कर रहा है। इसी तरह फिर डाटा एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टूल्स ले रहे हैं, बहुत सारी मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए वो ले रहे हैं। सो ये आप समझ रहे हैं कि इंडियंस आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी विच इज बियॉन्ड थिंकिंग। ऐसा पैसा है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। फिर आगे आ जाएं, फिर वो स्पेस एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पैसा लगा रहे हैं। ये आज मैं देख रहा था कि इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इस सिलसिले में ये 4 बड़ी मेगा डील्स हैं जो हो रही हैं, ठीक है जी। और इसमें आप समझ लें कि उनके पास पैसा भी बहुत है, ठीक है जी। उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, कॉन्टैक्ट्स भी हैं, और उनको हर कोई देने को भी तैयार है। हमें तो सारी बात है कोई भी नहीं देने को तैयार। हमें आप इमेजिन करें ना, देयर वाज अ टाइम, आज इंडिया के लिए हर दुकान खुली है, एवरी शॉप इज ओपन फॉर इंडिया, एवरी शॉप, एवरीवेयर दे हैव अ कॉन्टैक्ट। अब ये जो साइबर टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजीज है, इसमें आप देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम के लिए अगर आप देखें, ठीक है जी, साइबर डिफेंस सिस्टम जो है, या डाटा एनालिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह स्पेस में मिसाइल डिफेंस की बात कर रहा था कि सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम एंड स्पेस बेस्ड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। यार वो पाकिस्तान से तो बहुत आगे की सोच रहे हैं। असल में क्वेश्चन ये है कि एक तो उनके पास पैसा आया, दूसरा उनके पास राइट टाइम पे पैसा आया, जब उनको एक थ्रेट भी है, एंड सेकेंडली उनके लिए देयर आर एवेन्यूज टू बाय ऑल दैट टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया का रिएक्शन, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम दुनिया भर में जंग के खतरे को देखते हुए, जंग के खतरे को भांपते हुए दुनिया भर के तमाम जो देश हैं, दुनिया भर के तमाम जो कंट्रीज हैं, वो अपने अपने डिफेंस को मजबूत से मजबूत करते जा रहे हैं। और सेम टू सेम उसी तरह अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों कंट्रीज भी अपने डिफेंस को दिन ब दिन मजबूत ही करते जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है कि जो इंडिया है वो फ्रांस से फाइटर जेट्स वगैरह मंगवा रहा है, और इस हवाले से उनकी डील भी हो चुकी है। बिल्कुल सेम इसी तरह जैसा कि रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना ने J-35 फाइटर जेट्स की डील की है, और इसी तरह अब इंडिया भी फ्रांस से फाइटर जेट्स की डील अपनी साइन कर रहा है। तो दोस्तों दूसरी जानब अगर देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई किसी किस्म की कोई जंग की सूरत हाल नहीं है। तो इस हवाले से जैसे ही अगर कोई पाकिस्तान डील करता है इस तरह की, तो भारत परेशान हो जाता है, भारत हैरान हो जाता है कि ये पाकिस्तान किस खतरे को देखते हुए इस तरह के डील्स कर रहा है। और अब जैसे ही खबर आई है कि भारत फ्रांस से फाइटर जेट्स की डील कर रहा है, तो पाकिस्तानी भी इस हवाले से हैरान है कि भारत अब ये फाइटर जेट्स लेकर किस जंग की तैयारी कर रहा है। और इसके अलावा दुनिया के तमाम कंट्रीज अपनी जो फौजी ताकत है, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। जिस तरह अगर हम अपने हमसाय कंट्री चाइना की बात करें, चाइना ने रिसेंटली 6ठी पीढ़ी का जो फाइटर जेट है उसका कामयाब तजर्बा कर लिया है। और इस हवाले से चाइना से भी खबरें आ रही हैं कि चाइना भी किसी से पीछे नहीं है। चाइना भी अपने डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर।